प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत द्वितीय इकाई, जिसमें 4 कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं: सूरदास, तुलसीदास, रसखान और मीरा। इसके अंतर्गत आज हम द्वितीय इकाई में से जो प्रथम कवि हैं सूरदास, उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम सूरदास के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बात करते हैं। उसके पश्चात आज के व्याख्यान में हम उनके 2 पदों की व्याख्या भी करेंगे। महाकवि सूरदास, जिनका जन्म संवत 1540 एवं देहावसान संवत 1620 में हुआ था। परिचय: महात्मा सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में हुआ। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांध माना जाता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। बचपन से भगवान में इनकी आस्था थी। ब्रज में गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नए पद बनाकर भगवान को अर्पित करना ही इनका प्रमुख कार्य था। ये रोज एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। इस प्रकार इनके लिखे हुए 1.25 लाख पद हैं। सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है, तो उसका उत्तर होगा वल्लभाचार्य। दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों के नाम 3 हैं। पहला सूरसागर, दूसरा सूरसारावली तथा तीसरा साहित्य लहरी। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति सगुणाश्रयी शाखा के मुख्य प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला रूप, माधुरी, मुरली महिमा, संयोग और विप्रलंब श्रृंगार, विनय तथा भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। बाल्यकाल और यौवन काल के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा दिखाया है। वस्तुतः सूर कृष्ण के अनन्य सखा थे। इनकी भक्ति सख्य भाव की है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि सूरदास की भक्ति किस तरह की है, तो आप लिखेंगे सखा भाव की। अष्टशाप के कवियों में सूर ही सबके शिरोमणि हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य ही लिखे हैं। ये गीति काव्य के गायक थे। उनकी सभी रचनाएं गेय हैं। निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना करने में इन्होंने अपूर्व सफलता अर्जित की है। कुल मिलाकर सूर हिंदी के भक्ति साहित्याकाश के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे। अर्थात कहने का अभिप्राय, जो इनकी भक्ति थी वह सगुण भक्ति थी, सगुण साकार भक्ति थी। इन्होंने निर्गुण निराकार भक्ति को अत्यंत दुरूह एवं जटिल माना है और उसका खंडन किया है। अब काव्य कला पर आते हैं। कृष्ण भक्त सूर प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे। इन पदों में भक्त की हीनता व प्रभु की महानता का चित्रण है। बालक कृष्ण की लीलाओं का जैसा चित्रण सूर ने किया है, वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। कृष्ण की बाल चेष्टाएं एवं मानसिक वृत्तियां इनकी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाईं।
वात्सल्य और श्रृंगार रस का तो ये कोना कोना झांक आए हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पात्रों का विशद चित्रण करने में इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। राधा कृष्ण के बाल्यकाल के प्रथम मिलन का स्नेह स्वाभाविक गति से यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। संयोग वर्णन में गोपियों के साथ कृष्ण की उछल कूद तथा हास विलासमयी क्रीड़ाओं के यथार्थ चित्र सूर ने अपनी लेखनी से खींचे हैं। वियोग वर्णन के चित्रों में भी सूर अपना सानी नहीं रखते। भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह की सभी दशाओं का वर्णन किया गया है, जिससे कठोर हृदय भी करुणार्ध हो उठता है। सूर का कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान ही सफल हुआ है। काव्य में दो पक्ष होते हैं, एक कला पक्ष और दूसरा भाव पक्ष, तो दोनों ही दृष्टियों से यह सफल कवि कहे जा सकते हैं। इनकी भाषा ब्रज है, यह भी महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरदास ने किस भाषा में काव्य रचना की थी, तो आपका उत्तर होगा ब्रज भाषा में। यह भाषा संयत, सुव्यवस्थित और गठी हुई है। भावों के अनुरूप ही भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रवाहशील हो गई है। उसमें माधुर्य, प्रसाद और यथास्थान ओज आदि के सभी गुण देखने को मिलते हैं। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का, ब्रज भाषा के ठेठ शब्दों का, फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती तथा बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अलंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। सूर ने इन अलंकारों का आरोपण नहीं किया, अपितु यह स्वतः ही आ गए हैं। तो विद्यार्थियों, यह सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित यहाँ पर जानकारी थी। अब हम इनके पदों पर आते हैं जिनकी हमें व्याख्या करनी है। जो शीर्षक है विनय तथा भक्ति, पहले उससे संबंधित पद हैं। जो प्रथम पद है वह सगुणोपासना से संबंधित है। हम पहले प्रथम पद का वाचन करेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुण पद गावे। यह पहला पद सगुणोपासना से संबंधित है, अर्थात महाकवि सूरदास ने प्रस्तुत पद के माध्यम से निर्गुण का खंडन किया है और सगुण भक्ति का मंडन किया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर सागर से पुस्तक से उद्धृत हैं। सूरदास जी ने निराकार की उपासना करने के बजाय सगुण साकार की उपासना करने का कारण यहाँ पर स्पष्ट किया है। सूरदास कहते हैं कि उस अज्ञेय ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता। अविगत गति कछु कहत न आवे, वह तो वर्णनातीत, अगोचर एवं अगम्य है। ज्यों, उदाहरण देते हुए कहते हैं, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद तो आता है, परंतु वह उसके विषय में कुछ कह नहीं सकता, अर्थात किसी को बता नहीं सकता। उस फल का रस वह अपनी अंतरात्मा में ही चखता रहता है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कह पाना कठिन है। परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावे। स्वादिष्ट पदार्थ सभी को अपार सुख प्रदान करते हैं और मन में परम संतोष उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार वह निराकार ब्रह्म सबके लिए सुखदायक और आनंदकारी है, परंतु वह
मन और वाणी से अगम्य, अज्ञात और अगोचर है। जो उसे प्राप्त करता है वही उसे जान सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अंतिम दो पंक्तियों में महाकवि सूरदास कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। क्योंकि निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप होता है, न रेखा आकार होता है, और न कोई जाति ही होती है, तथा न उसे प्राप्त करने की कोई सरल स्पष्ट युक्ति ही होती है। अतः भक्त का मन बिना अवलंब के, अवलंब कहते हैं सहारे को, बिना अवलंब के चक्र की तरह इधर उधर भटकता रहता है अथवा चकित भ्रमित बना रहता है, परंतु मन उस निराकार ईश्वर को नहीं जान पाता है। सूरदास कहते हैं कि इस तरह सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास कहते हैं कि इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण ब्रह्म सब तरह से अगम्य अगोचर है, उसकी भक्ति अतीव जटिल है, इसलिए मैं सब तरह से गम्य ज्ञात एवं सुपरिचित सगुण साकार ईश्वर श्री कृष्ण के लीला के पदों का गान करता रहता हूँ। प्रस्तुत पद में सगुण भक्ति की सरलता, सरसता व उपादेयता तथा निर्गुण भक्ति की जटिलता व नीरसता का चित्रण किया गया है। इसके बाद दूसरा पद आता है उनका, वह भक्त वत्सलता से संबंधित है, जिसमें कवि सूरदास कहते हैं जा पर दीना नाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिहीं पर कृपा करे। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भक्ति भावना से संबंधित है। भक्त वत्सलता इसका शीर्षक है, अर्थात ये भक्ति भावना से संबंधित है। इसमें उन्होंने बतलाया है कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है, जा पर दीनानाथ ढरे, दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है, वह सदा सुखी रहता है। ईश्वर की कृपा से बड़े बड़ों का उद्धार हुआ है, परंतु उनकी अकृपा से सदा अहित ही होता है। सोई कुलीन, वही उच्च कुल का माना जाता है और वही श्रेष्ठ सुंदर माना जाता है, जिहीं पर कृपा करे, जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है। आगे वह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कौन विभीषण रंक निशाचर हरि हंसी छत्र धरे। वह कहते हैं कि विभीषण के अलावा अनाथ गरीब राक्षस कौन था, परंतु ईश्वर की कृपा से वह लंका का राजा बन गया, अर्थात भगवान राम की कृपा से उसने राजछत्र धारण किया। राजा कौन बड़ो रावण ते गर्भ ही गर्भ गरे, और रावण से बड़ा शक्तिशाली राजा कौन था, लेकिन भगवान ने उसके गर्व को समाप्त कर दिया, क्योंकि उस पर भगवान की कृपा नहीं थी। रंकव कौन सुदामा हूते आप समान करे, सुदामा से बढ़कर गरीब कौन था, उसे भगवान ने प्रचुर वैभव देकर अपने समान कर दिया। इसी प्रकार वह आगे कहते हैं कि अधम कौन है अजामिल ते, जम तह जात डरे। अजामिल से अधिक पापी कौन था संसार में, परंतु भगवान ने दया करके उसे बचाया तथा यमराज भी उसके पास जाने में डरने लगा। कौन विरक्त अधिक नारद ते, निशिदिन भ्रमत फिरे। महर्षि नारद से अधिक विरक्त इस संसार में कौन है, जिन्हें ईश्वर ने निरंतर भ्रमणशील बना दिया। जोगी कौन बड़ो संकर ते, ताको काम छरे।
शंकर से बड़ा योगी, योगी अर्थात तपस्वी, साधक कौन हो सकता है, परंतु उन्हें भी काम ने छला, वे कामनाओं से आसक्त हो गए। अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, हरि पति पाई तरे, सीता से अधिक सुंदर, अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, हरि पति पाई तरे। यहाँ पर कुब्जा के बारे में, एक स्त्री थी, उसके कुबड़ निकला हुआ था, उसके बारे में कहा गया है कि वो कुरूपवान थी, जिसमें किसी प्रकार का कोई रूप नहीं था। अधिक कुरूप कौन कुब्जाते, हरि पति पाई तरे, जो भी ईश्वर की शरण में आ गई तो ईश्वर ने उसका उद्धार कर दिया। अधिक स्वरूप कौन सीता ते, जन्म वियोग भरे, सीता से अधिक सुंदरी कौन थी, किंतु उसे भी वियोग में जीवन बिताना पड़ा। यह गति मति जाने नहीं कोऊ, किही रस रसिक ढरे, सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिरी फिरी जठर जरे। अंतिम दो पंक्तियों में महाकवि सूरदास भक्ति की महत्ता को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि यह गति मति जाने नहीं कोऊ, वस्तुतः भगवान की वह प्रवृत्ति तथा स्वभाव की गतिमति को कोई नहीं जानता कि कब वे किस रस के रसिक बनकर द्रवित हो जाएंगे। सूरदास कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना, सूरदास भगवंत भजन बिनु, भगवान के भजन के बिना जीव को बार बार फिर जठर जरे, बार बार जठराग्नि की ज्वाला में जलना पड़ता है। भाव यह है कि भगवान की कृपा के बिना सांसारिक आसक्ति, माया मोह एवं जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता है। प्रस्तुत पद में विविध उदाहरणों को प्रस्तुत कर सूरदास ने भगवान की भक्ति एवं आराधना करने का उपदेश देकर बताया है कि ईश्वर की कृपा हो जाने पर संसार से सहज में मुक्ति मिल जाती है। इस पद में अनुप्रास, आक्षेप एवं यथासंख्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद की ज्ञेयता एवं शब्द मैत्री प्रशंस्य है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान सूरदास से संबंधित था। सबसे पहले हमने उनके जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में आपसे चर्चा की। उसके बाद उनके दो पदों की यहाँ पर आज हमने व्याख्या की है। तो आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।